हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 1894 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती टीटी पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर शिक्षक बनने का। 69,000 शिक्षक भर्ती चयन सूची रद्द मामला लिस्टेड हो गया एक बार फिर से। पदों की संख्या घटने से अभ्यर्थी निराश निराश हैं। तीसरी चयन सूची जल्द आ सकती है। कैसे होगा चयन? होगी कड़ी प्रतिस्पर्धा, कड़ी टक्कर मिलेगी। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आज के समाचार पत्र के बारे में। देखिए दोस्तों, टीटी पास अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने का बड़ा अवसर। लाखों अभ्यर्थी हर साल देते आ रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी। देखिए, प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के 1894 पदों की पहली बार लिखित परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। इस भर्ती से पहले यूपीटीटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हो सकी, लेकिन यह उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है जो भर्ती की आस में पिछले कई वर्षों से उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास करते चले आ रहे हैं। सिर्फ 5 साल में ही भर्ती की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 4,28,000 से अधिक हो गई है। वहीं सीटीईटी में उच्च प्राथमिक स्तर का इम्तहान पास करने वालों की संख्या अलग है। यहाँ पर देखा जाए तो 2015 में 87,353, 16 में 50,000, 17 में 41,000, 18 में 1,88,000, 19 में 60,000, तो कुल मिलाकर 4,28,093 यहाँ पर कुल टीटी पास अभी तक मिले हैं अभ्यर्थी। क्योंकि 2011 में जो टेट हुआ वो इनवैलिड हो गया, 14 वाला इनवैलिड हो गया क्योंकि वो सभी 5 साल एक्सपायर कर गए। तो 4,28,000 इधर से हो गए और लगभग 3 लाख 4 लाख आप लोग सीटेट के भी मान सकते हैं। तो कम से कम 7-8 लाख यहाँ पर आवेदन आने की उम्मीद है। वहीं पर देखें दोस्तों, तो प्रदेश में हर साल शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 परीक्षाएं होती हैं। इसके जरिए सूबे के प्राथमिक स्कूलों में तो नियमित अंतराल पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिला। इसी तरह से केंद्र की टीटी में भी वर्ष में 2 बार परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं अभ्यर्थी। इनको योगी सरकार ने बड़ा अवसर मुहैया कराया है। उन्हें 7 साल इंतजार के बाद सीधी भर्ती में आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके तहत 2013 में विज्ञान गणित के 29,334 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में हुई थी। पदों की संख्या 1894 है। एक पद में दावेदारों की संख्या कई गुना होगी। वास्तविक संख्या आवेदन होने के बाद मार्च में स्पष्ट होगी। ज्ञात हो कि भर्ती के लिए 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखिए, परिषदीय स्कूलों में सीधी भर्ती नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि यहाँ के पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को पदोन्नति देकर भरने का प्राविधान नियमावली में किया गया है। ऐसे में अब एडेड जूनियर हाई स्कूलों में ही दावेदारी हो सकेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 लाख आवेदन हो या 20 लाख आवेदन हो, इससे आपको भीड़ से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको एक पद से मतलब होना चाहिए और उसके लिए आपको कठिन तपस्या और कठिन प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर पद तो दोस्तों बहुत कम है। 1500 पद ही आपके बचेंगे सहायक अध्यापक के, और इस वजह से ये और भी कड़ी प्रतिस्पर्धा हो जाती है। यहाँ पर 4,28,000 का जो आंकड़ा है ये उच्च प्राथमिक स्तर की यूपीटीटी का है। सीटेट में भी यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कॉमन होंगे। सीटेट भी निकाला, यूपीटेट भी निकाला, तो ऐसे 2-2.5 लाख हम और अमूमन मान सकते हैं। तो लगभग 6-7 लाख आवेदन जो है वो तो श्योर ही हैं। 7 लाख के करीब आवेदन होंगे। अब देखिए, यहाँ पर संख्या 4,28,000 भी बहुत होती है। पद हमारे पास 1500, अभ्यर्थी पास यहाँ पे 4.5 लाख। तो पद यानी कि बहुत ज़्यादा तो स्पर्धा है ही। लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे सही दिशा में, सही डायरेक्शन में प्रयास होगा, एकेडमिक्स अगर हाई हो, मैंने बार बार कहा है, कल के वीडियो में भी बताया, एकेडमिक अगर आपकी 30 है तो आप समझ के चलिए 110 नंबर में आपका सिलेक्शन, 110 से 15 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 110 नंबर पर और एकेडमिक 30 पर आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे दोस्तों। और फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि समय बहुत कम है।
मात्र 2 महीने का समय है और जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करें बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से कितना कोई पारंगत हासिल कर लेगा, क्योंकि इधर कोई भर्ती परीक्षा भी नहीं हुई है। तो इस वजह से अभ्यर्थियों के वैसे भी अंदर निराशा थी और उतनी बढ़िया प्रिपरेशन हो नहीं पाई होगी अभ्यर्थियों की। 69,000 वाले अभ्यर्थी खुद ही मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे। 2 साल का वक्त गुजरा और कोर्ट कचहरी में ही समय बीता। तो ऐसे में सबकी वही मानसिक मनः स्थिति है। तो ऐसे में जो घोड़ा बढ़िया दौड़ लगा देगा, कायदे की दौड़ प्रैक्टिस कर लेगा, तो उसकी विजय सुनिश्चित है। वहीं पर चलिए दोस्तों, अब अगली अपडेट की ओर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर ये एमआरसी से जुड़ा हुआ मामला है और एमआरसी उम्मीदवारों की मांग है कि 67,867 की जो चयन सूची है वो रद्द कर दी जाए और नए सिरे से एमआरसी को लगा करके चयन सूची जारी की जाए। तो जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी की बेंच में ये मामला 18 फरवरी को लिस्टेड हो गया है दोस्तों। सीरियल नंबर 14 पर ये देख सकते हैं, महेंद्र पाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, रविशंकर, सुशील कुमार, लोहा पटेल, भूपेंद्र कुमार, राजेश कुमार, भास्कर, महेंद्र प्रताप सिंह, निसार अहमद सिद्दीकी जैसे बहुत सारी इसमें पिटीशन है जो एक दूसरे से कनेक्टेड करके इनकी सुनवाई 18 फरवरी को हो जानी है दोस्तों। 18 फरवरी को डेली कॉज लिस्ट में ये मामला 14वें नंबर पर लिस्टेड हो चुका है। तो फिलहाल देखते हैं 18 फरवरी को क्या कुछ होने वाला है। उत्तर कुंजी मामले का पहले ही ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब ये एक मामला बचा हुआ है, इसका भी जल्द से जल्द निस्तारण हो जाएगा, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। जो भी जैसे भी अपडेट निकल के आएगी 18 फरवरी का आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ देखें दोस्तों, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पदों की संख्या घटने से प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी जो निराश हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 4 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती तैयारी कर रहा है। इसका विज्ञापन भी जल्द निकलने की उम्मीद है, लेकिन इसमें पदों की संख्या घटने से प्रतियोगी निराश हैं। शासन ने जितने पदों की भर्ती निकालने का निर्देश दिया, उससे कम संख्या में भर्ती का अधियाचन जारी हुआ। पदों की संख्या कम होने से अभ्यर्थियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर 4500 पद खाली थे, शासन ने इनमें से 3900 पद पर भर्ती कराने का निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं पदों की संख्या यहाँ भी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं एडेड जूनियर से तो काफ़ी ज़्यादा ही है। वहीं पर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर तीसरी चयन सूची के लिए आंकड़ा मंगा लिया गया है। हालांकि यहाँ 5वें नंबर के बिंदु से अभ्यर्थियों के मध्य कन्फ्यूजन है कि ये कहीं ना कहीं त्रुटि संशोधन वाला है। तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर कई बीएसए साहिबान से जो मतलब क्रॉस क्वेश्चन हुए हैं या पता लगाया गया है, वहाँ से यही चीज़ें निकल के आ रही हैं और शेष पदों रिक्त पदों का ये आंकड़ा एकदम सही तरीके से जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो सही है। यहाँ पर रिक्त पदों का ही आंकड़ा मंगाया गया है। अब देखिए, यहाँ से दो चीज़ें द्व्यर्थी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अब जो संशोधन के अभ्यर्थी हैं उनको और भी राहत दी जा सकती है आगे आने वाले समय में, लेकिन यहाँ पर तीसरी चयन सूची के लिए भी क्रियान्वयन जारी है और जल्द ही आपको तीसरी चयन सूची भी देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों। तीसरी चयन सूची के लिए आप लोग लगातार प्रयास करते रहें और ये तो डेड श्योर है ही कि तीसरी चयन सूची जारी होगी, लेकिन ये कब जारी होगी इसको लेकर थोड़ी सी भ्रामक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर संशोधन जैसे कुछ मुद्दे अभी भी पेंडेंसी में चल रहे हैं और इसके बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री ने पहले ही बता दिया है कि 69,000 के बहुत सारे ऐसे मामले पुराने हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं, उनका निस्तारण हो जाए तब तीसरी चयन सूची जारी होगी। तो कुल मिला के दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं और आप लोगों को फिर से बताना चाहेंगे, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक बिंदु है जिसमें टीटी परीक्षा 2020 जो है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद होगी। उसका कहीं से भी कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आप लोग पहले अप्लाई कर लोगे, एग्जाम बढ़िया जो है लिखित परीक्षा का दे लोगे एडेड जूनियर वाला, फिर टीटी पास करोगे। वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आप उसको एक्वायर किए नहीं रहेंगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, असंभव सी चीज़ है। तो उसको लेकर एक वो इन्फॉर्मेशन है, उसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कंफ्यूज कर रहे हैं, अपना तटस्थ बातें कर रहे हैं कि हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता। भाई कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
टीटी 2020 के बारे में वहां पर परीक्षा की गई थी, प्रश्न पूछा गया था कि कैसे किया जाएगा, तो उन्होंने ये कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले करवा लिया जाए और टीटी का आयोजन इसके बाद किया जाए। तो यहाँ पर चूंकि ये बहुत दिनों से मामला अटका पड़ा था, लगभग 2 साल से ये रिक्त पद ही मंगा रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने पूरी तैयारी के साथ विज्ञापन के लिए जो है इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब इसमें इफ बट वाली कंडीशन नहीं होनी है। ऑलरेडी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर पास आउट हो चुके हैं। सबको मालूम है कि टीटी जो है 6 to 8 होती है और बीएड बीटीसी सब अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों को पटल पर चीजें अभी दिख रही हैं कि यहाँ पर इसमें भी मौका दे दिया। भाई पहले से ही मौका होता है, इसमें नियमावली में पहले से ही है। 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, टीजीटी के लिए बीटीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो अलग सी बात होती है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ लिया करें, जान लिया करें, तब हो हल्ला किया करें तो वो अच्छा भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।